एक दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो दर्शन सेवकाई का है, वो दर्शन पवित्रताई का है, वो दर्शन परमेश्वर में बने रहने का है। लेकिन एक दर्शन उसे शैतान दिखा रहा था। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। हर बंदा अलीशा के लिए गेहजी के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी की अलग कॉलिंग है, किसी की अलग कॉलिंग है। लेकिन अपनी बुलाहट को पहचानना, फिर उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर के पूरी रीति के साथ चलना। अब यहाँ गेहजी एक शारीरिक दर्शन में चला गया कि हाँ ये मेरे पास इतनी चांदी है, अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं, अगर वो 70 किलो भी हो तो आप लगा लो कितने 60-70 लाख की वो चांदी हो गई। मेरे पास इतने लाख रुपया हैं, मैं इतने खेत खरीदूंगा, इतनी दाख की बारियां लगाऊंगा, उससे मुझे इतनी फसल आया करेगी, उससे मैं फिर दास दासियां रखूंगा, साथ साथ मैं अलीशा के साथ भी चलता रहूंगा, लेकिन मेरा पीछे बिजनेस भी है जो पूरी तरह से फलवंत होता रहेगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना, परमेश्वर को यह दिखाना हमें अपने फ्यूचर को तो उससे भी ज्यादा बनाना आता है। एक दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दर्शन सेवकाई का है, वो दर्शन पवित्रताई का है, वो दर्शन परमेश्वर में बने रहने का है। लेकिन एक दर्शन उसे शैतान दिखा रहा था। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। हर बंदा अलीशा के लिए गेहजी के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी की अलग कॉलिंग है, किसी की अलग कॉलिंग है। लेकिन अपनी बुलाहट को पहचानना, फिर उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर के पूरी रीति के साथ चलना। अब यहाँ गेहजी एक शारीरिक दर्शन में चला गया कि हाँ ये मेरे पास इतनी चांदी है, अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं, अगर वो 70 किलो भी हो तो आप लगा लो कितने 60-70 लाख की वो चांदी हो गई। मेरे पास इतने लाख रुपया हैं, मैं इतने खेत खरीदूंगा, इतनी दाख की बारियां लगाऊंगा, उससे मुझे इतनी फसल आया करेगी, उससे मैं फिर दास दासियां रखूंगा, साथ साथ मैं अलीशा के साथ भी चलता रहूंगा, लेकिन मेरा पीछे बिजनेस भी है जो पूरी तरह से फलवंत होता रहेगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना, परमेश्वर को यह दिखाना हमें अपने फ्यूचर को तो उससे भी ज्यादा बनाना आता है।